एवरीवन, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आप सबका आज के अपने न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज से केवीएस की तैयारी स्टार्ट कर दी है मैंने। अगर आप लोग भी स्टार्ट नहीं किए हैं तो आप लोग भी स्टार्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले केवीएस पीआरटी की तैयारी कैसे करें, तो मैं सबसे पहले आप लोग को ये बताऊंगी कि केवीएस पीआरटी की अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसके सिलेबस के बारे में अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी कि आखिर उस सिलेबस में दिया क्या है। वैसे तो एग्ज़ाम सभी होते हैं, कंपटीशन के लिए, टीचिंग के लिए भी होते हैं, लेकिन सिलेबस सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है कि हम उसके बारे में अच्छे से जान लें। तो मैंने भी अपना सिलेबस अच्छे से देख लिया था केवीएस पीआरटी का, और मुझे सिलेबस अच्छे से पता चल गया है। आप सबको भी पता चल गया होगा क्योंकि 180 नंबर्स के होंगे एग्ज़ाम। मेरा बेटा स्कूल चला गया है, उसकी वैन आती है लेने, तो मैं उन्हें छोड़ के आ गई हूँ घर। और जैसा कि मैं आपको बताई कि सिलेबस सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है। जहाज़ सबसे ज़्यादा सुरक्षित तब होता है जब वो किनारे पे खड़ा होता है, लेकिन जहाज़ किनारों पर खड़े होने के लिए नहीं बनाए जाते। ये तो आप सबको भी पता होगा कि जहाज़ किनारों पर खड़े होने के लिए नहीं बनाए जाते। उसी तरह किनारे पर खड़े होकर सिर्फ पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते। तो वैसे ही दोस्तों, सिर्फ सिलेबस देखने से हम केवीएस पीआरटी को पार नहीं कर सकते। तो इसलिए सिलेबस देखने के साथ साथ उसके उसके हर एक पॉइंट को फॉलो करना है हमें कि वो हिंदी में क्या क्या आएगा, इंग्लिश में क्या क्या आएगा। तो हर एक लेसन और लेसन के अंदर जो जो टॉपिक है उसे हमें अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है, उसके बारे में जानना है। तो मैं आज देखिए, मैं बता दूँ, सुबह सुबह मैंने आधा घंटा, मुश्किल से आधा घंटा मैंने अपनी स्टडी को सुबह उठते ही आधे घंटे में मैंने करंट और जीके अपनी रिवाइज़ किया। फिर उसके बाद से अपने बच्चे को रेडी वेडी कर ली, वो स्कूल चले गए। फिर घर का भी काम हो गया, आप देखे। फिर मैं अब बैठ गई हूँ लेके हिंदी पढ़ रही हूँ, क्योंकि हिंदी 30 नंबर्स के हैं। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि हिंदी पे हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अभी टाइम भी बहुत है, तो अच्छे से हर एक सब्जेक्ट को हम अपना, जो हमें नहीं आता तो फिर भी हम उसे अपना बेस्ट बनाने के लिए हर एक सब्जेक्ट पे हमें ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। तो हमें तो काम भी उसी तरीके से करना होगा स्टडी का। तो इसलिए हमें अच्छे से हर एक सब्जेक्ट को अपना स्ट्रॉन्ग बनाना है। और हिंदी तो है हमारे प्लस पॉइंट। तो 30 में से 30 ज़रूर आएंगे हमारे, जब हम लगे रहेंगे। तो इसलिए हमें अपनी तैयारी बिना कंजूसी किए हुए करनी है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे अपनी हिंदी में संधि टॉपिक लिया था। संधि टॉपिक मैं कंप्लीट कर ली हूँ। और अब ये क्या कहते हैं, जूलॉजी, सॉरी, ईवीएस में ना, मैं ईवीएस में नदियाँ पढ़ रही थी कि नदियों से भी क्वेश्चन पूछ देते। जीके में तो कोई कुछ भी नहीं कह सकते, हम कहीं से भी पूछ लेते हैं। वो तो टॉपिक दिया हुआ है, उसी टॉपिक में से कहीं से भी पूछ लेते हैं। तो मैं जीके का भी एक टॉपिक पढ़ी। मेरा जीके बहुत ही वीक है, इसलिए मैं जीके को ज़्यादा टाइम दे रही हूँ। अभी टाइम है हमारे पास, तो हर एक टॉपिक को टाइम दे सकते हैं। तो मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, और अब चलते हैं हम अपनी घर की ज़िम्मेदारी की तरफ, जो कि हमारा जो घर का काम है उसे। तो मैंने कपड़े धुल के रख दिए थे, और अब
थोड़ा धूप निकला है तो अब छत पे कपड़े डालने आ गई हूँ। सारे कपड़े धुल दिए थे आज, तो वही कपड़े डाल दी। तो दोस्तों बस मैं जाते जाते आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो दोस्तों जाते जाते बाय बाय एंड लव यू सो मच। थैंक यू।